नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि इश्क और मुश्क लाख छिपाए छिपता नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ है राज्यसभा के चुनाव में। 3 राज्यों कर्नाटक, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव हुए। यूपी में 10 कैंडिडेट्स को जितना था। बीजेपी के हिस्से में 7 और सपा के हिस्से में 3 सीटें आ रही थी, लेकिन बीजेपी ने 8वां उम्मीदवार उतार करके सपा के सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए। सपा का 1 कैंडिडेट हार गया, बीजेपी के 8 कैंडिडेट जीत गए। यहीं से जो है राजनीति दूसरी दिशा में चल पड़ी। आखिरकार 8वें कैंडिडेट को वोट किसने किसने दिया, आपको जान करके ताज्जुब होगा कि जिन लोगों ने वोट दिया उसमें बसपा के इकलौते विधायक बलिया के रसड़ा सीट से उमाशंकर सिंह भी शामिल थे। और आज खबर आ रही है कि बसपा प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भतीजे और उत्तराधिकारी आकाश आनंद को गृह मंत्रालय ने वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी है। आकाश आनंद अब वाई श्रेणी की सुरक्षा में चलेंगे। बस इसी से सब कुछ साफ हो जाता है। तस्वीर एकदम साफ हो चली है कि मायावती की लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका होने वाली है। आपको बता दें कि जिस समय इंडी गठबंधन बन रहा था उस समय बसपा को लेकर के गठबंधन में रार थी। अखिलेश यादव नहीं चाहते थे, कांग्रेस चाहती थी। जब इस बात की जानकारी मिली मायावती को, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 टूक कर दिया कि पता नहीं राजनीति में कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए अखिलेश बोले जरा संभल करके। और उन्होंने कह दिया कि न तो वो इस पाले में होंगी ना उस पाले में होंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगी। अब जिस तरीके से राज्यसभा के चुनाव में उनके इकलौते विधायक ने वोट दिया, उसके बाद आकाश आनंद को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है, उससे एकदम साफ पता चल रहा है कि वो किधर की तरफ झुकी हुई है। जरा याद कीजिए 2022 के चुनाव को कि मायावती ने किसको लाभ पहुंचाया था। मायावती अकेले चुनाव मैदान में थी। जहां जहां समाजवादी पार्टी के मजबूत उम्मीदवार थे, वहां पर उन्होंने अपने भी उम्मीदवार उतार करके बीजेपी को रास्ता दे दिया था। उनके सपा के मजबूत उम्मीदवार हार गए थे। उसी में स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल थे। स्वामी प्रसाद मौर्य से मायावती को हिसाब चुकता करना था, तो उन्होंने हरा करके हिसाब चुकता कर लिया था। ठीक इसी तरीके से इस चुनाव में यदि मायावती अकेले चुनाव मैदान में उतरती हैं, अपने कैंडिडेट को उतारती हैं, तो साफ है कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो इंडी गठबंधन को होगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मिल करके चुनाव लड़ रही है, तो चाहे मुस्लिम वोट करे बसपा को, चाहे दलित वोट करे बसपा को, वो वोट जो है कहीं न कहीं नुकसान करेगा गठबंधन के प्रत्याशी को। अब जो है आकाश आनंद को वाई श्रेणी का मिलना ट्विटर पे जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं, मिल गया इनाम, वोट दिया था, ये उसी का इनाम ही तो है। अब वाई श्रेणी सुरक्षा में क्या होता है? वाई श्रेणी सुरक्षा में 8 सुरक्षाकर्मी मिलते हैं, जिसमें 5 जो है आपके साथ हमेशा रहते हैं और 3 की शिफ्ट में ड्यूटी बदलती रहती है, यानी कि 8 पुलिसकर्मी हमेशा रहेंगे आपके साथ और आकाश आनंद चलेंगे सुरक्षा घेरे में। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। रयन बेखबर देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।